करी, द्वारका में जो लीला करी, वो सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान मुझे आप ये समझाने की कृपा करें कि ये जो दाऊजी महाराज है वो तो रोहिणी जी के उदर से प्रकट हुए थे, तो फिर वो देवकी के 7वें पुत्र क्यों माने जाते हैं? भगवान की यह मंगलमयी कथा भवरोग को दूर करने वाली औषधि है, और यह औषधि कड़वी नहीं मीठी है, कान को और मन को आनंद देने वाली है। और यह ऐसी औषधि है जो मुंह से नहीं पिया जाता, कान से पिया जाता है। मुंह से तो पिलाया जाता है, और इसको पी करके कौन अघाए? पशु ही होगा जो तृप्त हो जाए। राजा परीक्षित के प्रश्न सुनकर के शुकदेव प्रसन्न हुए। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं। बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। धन्य है राजा तुम्हारी मति को। 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं। यदि भूख और प्यास परेशान कर रहे हो तो मैं थोड़ी देर कथा को विराम दूं, कुछ खा लो, गंगा जल पी लो। कहा परीक्षित ने, भगवान भूख प्यास का कोई भान नहीं, याद ही नहीं आ रहा कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और फिर याद भी क्यों आए? आप जो अमृत पिला रहे हो उसी के आनंद में डूबा हूं। शुकदेव बड़े प्रसन्न हुए। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन् तत्पादसलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन् तत्पादसलिलं यथा। जिस प्रकार भगवान का चरणोदक श्री गंगा जी स्नान करने वालों को, पान करने वालों को, प्रणाम करने वालों को, तीनों को पुनीत कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा के विषय में पूछा गया प्रश्नकर्ता को, जवाब में कथा सुनाने वाले वक्ता को, और दोनों के संवाद को सुनने वाले वहां बैठे सभी श्रोताओं को पवित्र कर देता है। सुनो राजा, प्रभु की मंगलमयी कथा सुनाता हूं। ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा सुनो। इस धराधाम पर अघासुर, बकासुर, वृषभासुर जैसे दैत्य हुए, कंस, जरासंध जैसे दुष्ट राजा हुए,
उन सब के पापाचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से पीड़ित पृथ्वी पाप का बोझा जब सहा नहीं गया, गाय का रूप बनाकर रोती हुई गई देवों के पास। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, ये पाप का भार मेरे से सहा नहीं जाता। कौन भूमि से भारी? बोले पाप भूमि से भारी। देवताओं ने कहा, हे पृथ्वी, हम भी तेरी भांति दुखी है। भोगवाद बढ़ा है, धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं, सज्जन दुखी हो रहे हैं, गुंडे धनवान और सत्ता का प्रभाव रख रहे हैं, यज्ञ याग आदि सब बंद है, हमें भी खुराक नहीं मिल रही है, हम भी कृशकाय हो रहे हैं। चलो सब मिलकर के ब्रह्मा जी को पुकारते हैं। सब गए ब्रह्मा जी के पास। हे प्रजापिता, आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो एक संविधान तैयार करता हूं, डूज एंड डोंट्स वाला धर्म समझाता हूं, लेकिन आचरण तो लोगों को करना है ना। न करे तो उन्हें दंड देने वाली एजेंसी है यमराजा की। लेकिन सारे स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब गड़बड़ हो जाए तो भगवान शंकर तो तैयार थे, बोले मिटा दूं, खोलूं तीसरा लोचन, कोई यदि ना सुधरने का नाम ले, जलाकर भस्म। नहीं 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 भगवान, ऐसा नहीं करना, ये तो एक्सट्रीम बात हो जाएगी, और वो अभी समय नहीं आया है प्रलय का, क्या किया जाए। बोले सब मिलकर के चलो भगवान नारायण के पास। सभी गए क्षीर सागर, जहां शेष शैया में भगवान नारायण पोढ़े हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्थे समा। पुरुष सुक्त से भगवान नारायण की स्तुति किए। नारायण जागृत हुए, आकाश में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं अपने अंश समेत प्रकट होऊंगा यदुवंश में। पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन, धर्म का संस्थापन करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुना, सबको सुनाया और सबको ढाढ़स बंधाया। पृथ्वी को भी सांत्वना दिया।
परम सत्ता प्रकट होने वाली है। सब अपने अपने धाम में गए और यहां मथुरा में देवक की बेटी देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान किया, दायज दिया। कन्या को विदा करने की तैयारी थी। कंस ने कहा रुको, मैं अपने स्वर्ण रथ में बिठा करके अपनी बहन को और बहनों को उनके घर तक पहुंचाऊंगा। कंस ले आया स्वर्ण रथ। देवकी चचेरी बहन है, लेकिन बहन के प्रति बहुत प्रेम है। कंस स्वयं सारथी बना। वसुदेव देवकी रथ पर आरूढ़ हुए, ससुराल तक पहुंचाने जा रहा है अपनी बहन को। यह बात भगवान को पसंद नहीं आई। मैं जिनके द्वारा प्रकट होने वाला हूं उनके जीवन रथ का सारथी कंस हो, यह उचित नहीं है। पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्य शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टभो गर्भो हन्तायां विहसे बुध हन्तायां वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिस तेरी बहन देवकी के प्रति तेरा इतना स्नेह है, उसी के 8वें गर्भ से तेरा नाश होगा। घबराया। देहाभिमान है ये कंस। मृत्यु से कौन नहीं डरता। सोचा देवकी के 8वें संतान से मेरा नाश। देवकी जिंदा रहेगी तो उसकी संतान मुझे मारेगी। ऐसा हो उसके पहले मैं देवकी को ही मार डालता हूं। खड्ग निकाला, देवकी को चोटी से पकड़ा, मस्तक काटने तैयार हुआ। वसुदेव जी पति है, पति की कुछ भूमिका होती है, अपनी पत्नी की रक्षा करना। पाति इति पति ही। ए कंस, क्या कर रहे हो? यह अधर्म हो रहा है। तुम्हारे परिवार की जिस कन्या का तुमने ब्राह्मणों, देवों और समाज की साक्षी में मुझे दान किया है, दान में दी हुई न वस्तु वापस ली जा सकती है, न मिटाया जा सकता है। दोनों अधर्म है। कंस ने कहा ठीक है, धर्म अधर्म की बात कर रहे हो वसुदेव, लेकिन इसके 8वें गर्भ से मेरा नाश है। आकाशवाणी ने बताया ये जिंदा रहेगी तो इसकी संतान मुझे मारेगी। अरे धर्मज्ञ, और तुम्हारे जैसा वीर ऐसे डर जाए, ये ठीक नहीं। देवकी से तो तुम्हारी मृत्यु नहीं है ना, देवकी की संतान से। सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी से होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन यदि तुम इसको मारोगे, भगिनी हत्या करोगे, पाप भी लगेगा और समाज में तुम्हारी बदनामी भी होगी। देहाभिमानी बदनामी से भी बहुत डरते हैं। ठीक है, खड्ग म्यान कर दिया। देवकी को और वसुदेव को नजरबंद किया। प्रथम पुत्र हुआ। शर्त के अनुसार, वचन के अनुसार वसुदेव जी ने वह बालक सौंप दिया कंस को। कंस ने मार डाला। 6 पुत्र हुए, 6 को कंस ने मार डाला। अब भगवान ने सोचा चलने की तैयारी करें। शेष नारायण बोले अब बाद में, पहले मैं। रामावतार में आप आगे निकल गए, बड़े भैया बन गए, मैं पीछे छूट गया, छोटा भाई बना।
जल्दी जल्दी में आया तो आप एक माँ से प्रकट हुए, मैं दूसरी माँ से प्रकट हुआ, लेकिन भाई बना छोटा। वनवास हुआ, मैं रोक नहीं पाया, चुपचाप आपके पीछे पीछे चला आया। अब की बार वनवास नहीं, वन में रास। अब के हम बड़े भाई बनेंगे, आप थोड़ी देर रुकिए। तो शेष नारायण मां देवकी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में पधारे। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, आज्ञा किया, तद अनुसार योग माया ने देवकी मां के गर्भ से शेष का संकर्षण करके और रोहिणी जी के उदर में प्रस्थापित किया। रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है। आजकल तो हम सरोगेट मदर के जमाने में जी रहे हैं, तो मेडिकली भी ये संभव हो गया है। यहां देवकी मां को 7वें गर्भ का प्रसव नहीं हुआ और वहां नंद बाबा के गोकुल में रह रही थी वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी। रोहिणी जी के उदर से बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। श्री दाऊ जी का प्रागट्य हुआ, भगवान शेष प्रकट हुए, भगवान अनंत प्रकट हुए।